कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं। कबीर के दोहे में हम लोग साखी जो उनका दोहा छंद में रचित है उसको पढ़ रहे हैं। अब आज हम लोग चौथा दोहा पढ़ेंगे जो पार्ट नाइन्थ क्लास में जो साखी है उसका चौथा दोहा हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो चौथा दोहा है वो कह रहा माया दीपक नरपतन भ्रमि भ्रम ई में पढ़न कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो व्रत। माया दीपक, कबीर दास जी कह रहे हैं कि माया दीपक, माया क्या है? दीपक। माया को दीपक बता दिया गया सीधे। कह रहे माया दीपक और जो नर है, ये जो नर है वो पतंग है। नर को पतंग बताया गया। अब कबीर दास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम ई में पड़ंती कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो ग्रंथ। कबीर दास जी कहते हैं कि जो मोह माया है ये सांसारिक मोह माया, सांसारिक बंधन वो उसी दिए के समान है जिस दिए के पीछे जो वर्षा ऋतु में जो पाखी होती है ना, पतंगा, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, पतंगे होते हैं, जो क्या होता है थोड़ी सी दिए के पीछे, उजाले के पीछे भागते रहते हैं और क्या होता है उसके पीछे घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं और अंत में उसी में जल के मर जाते हैं। उनके हाथ में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही ये मनुष्य है, नर पतंग है। यानी नर क्या है? उस कीड़े मकोड़े की भांति है। कौन से कीड़े मकोड़े? जो वर्षा ऋतु में इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि जब लाइट जलती है, दिया जलता है, तो क्या होता है ढेर सारे कीड़े आके उसको घेर लेते हैं और घेरने के बाद वो उसी सोचते हैं इसी रोशनी में सब कुछ है। वो अज्ञानी कीड़े वो नहीं जानते हैं कि इसी ये रोशनी उनका काल है और उसी में जल के, उसी दिए के लौ में जल के वो मर जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य इस सांसारिक मोह माया को जो माया है ये सांसारिक मोह माया है और इसी सांसारिक मोह माया को अपना सब कुछ मान बैठा है। ये बाल बच्चे, घर, खेती, पैसा, सब कुछ सिर्फ अपना मान बैठा है और मान के भ्रमित होके, यानी ईश्वर का नाम भूल के, अपना सत्कर्म भूल के इसी में घूमता रहता, भ्रमित होता रहता है और अंत में क्या होता है? उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो व्रत। कबीर दास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य इस सांसारिक मोह माया के बंधन में बंध के घूमता रहता है, मंडराता रहता है, अज्ञानता का परिचय देता रहता है। और लेकिन कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो ग्रंथ, लेकिन जिसको गुरु का ज्ञान मिल जाता है वो इस आवागमन के चक्र से, गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो वो इस आवागमन के भ्रम ईव पड़न, भ्रम बस, यानी अनेक योनियों में भटकता हुआ मनुष्य का जन्म। बच्चों ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य का जो जन्म है ना वो किस लिए हुआ है? मनुष्य का जन्म हुआ है कि अंतिम में अपने इस योनियों में भटकने से मुक्ति पाले। यानी सबसे अंतिम जन्म होता है इस जीव का। जीव 84,000 योनियों में भटकता है। ये जो जीव है ये 84,000 योनियों में भटकता है, योनियों में। और 84,000 योनियों में भटकने के बाद उसे अंत में मानव का जन्म मिलता है। और मानव का जन्म इसलिए मिलता है कि तू अच्छा कर्म कर ले, ईश्वर का नाम जप ले, परम ब्रह्म को याद कर ले, जिससे इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए। आवागमन का चक्र क्या है? इस संसार में आना और जाना, यानी जन्म और मृत्यु। तो अनेक योनियों में जन्म लेना, 84,000 योनियों में भटकता 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 मनुष्य अंतिम योनि मनुष्य का योनि प्राप्त करता। और मनुष्य का योनि प्राप्त करने का यही उद्देश्य है कि वो सत्कर्म कर ले, अच्छे कर्म कर ले, ईश्वर का नाम स्मरण कर ले, परम ब्रह्म का नाम स्मरण कर ले, जिससे उसकी मुक्ति हो जाए और फिर इस 84,000 योनियों में भटकना ना पड़े।
लेकिन मनुष्य क्या है, इस सांसारिक मोह माया में बंधकर अपने अस्तित्व को भूल गया है। इसको इस 84,000 योनियों में फिर भटकना है, ये भूल गया है। अब कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधु व्रत। लेकिन एकाध मनुष्य ऐसे हैं जिसको गुरु का सच्चा ज्ञान मिल जाता है, वो इस मोह माया के बंधन से उबर जाते हैं और गुरु के ज्ञान के फलस्वरूप वो अच्छा कर्म करते हैं, ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कबीर ने यहाँ गुरु की महत्ता का वर्णन दिया है, गुरु के ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। तो बच्चों, अब इसका जो प्रसंग होगा, संदर्भ आप लोग जान ही रहे हैं, इसका जो प्रसंग होगा वो यही होगा कि इन पंक्तियों में गुरु के ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है कबीर दास जी ने। दोहे का अर्थ यही है जो मैंने बताया। तो दोहे का अर्थ एक बार फिर से जान लीजिए कि जो ये मनुष्य है, माया दीपक नरपतन, यानी जो ये मनुष्य है वो उस कीड़े मकोड़े की भांति है जो वर्षा ऋतु में दिए के चारों ओर घूमते रहते हैं। और ये जो दिया है वो, ये जो मोह माया है वो उसी दिए के समान है जिसके पीछे कीड़े मंडराते रहते हैं। तो ये पतंगे कीड़े की समान मनुष्य को बताया गया है और ये सांसारिक मोह माया को दिए के समान बताया गया। अब मनुष्य अपने अस्तित्व को भूल के, अपने आवागमन के चक्र को भूल के इस सांसारिक मोह माया में बंधकर अपने अस्तित्व को भूल बैठा है। लेकिन गुरु के कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एकाध मनुष्य संसार में ऐसे हैं जो परम ब्रह्म में लीन हुए, परम ब्रह्म के मार्ग को प्राप्त किए, ज्ञान को प्राप्त किए, गुरु के सच्चे ज्ञान को प्राप्त किए और इस आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लिए। तो बच्चों, ये तो था व्याख्या। अब व्याख्या के बाद हमारा काव्यगत सौंदर्य है। तो काव्यगत सौंदर्य में यहाँ जो रस है वो शांत रस है, छंद हमारा दोहा है, अलंकार इसमें रूपक है। देखिए, माया दीपक, यानी माया क्या है, सांसारिक मोह माया है, और दीपक क्या है, दीपक हमारा दिया है, यानी दिए को मोह माया मान लिया गया है। यानी ये उपमान है। ये देखिए, ये जो आपका क्या है, उपमेय और उपमान। तो उपमेय का उपमान में अभेद संबंध बताया गया, ऐसे नर का पतंग में। तो नर क्या है, उपमेय है, पतंग क्या है, उपमान है। तो दोनों में अभेद संबंध है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है और इसकी भाषा सधुक्कड़ी यानी पंचमेल खिचड़ी है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, आगे फिर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।